हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सोच रहे हो ये कब पहुंच गई, तो मैं आज पहुंच गई मायके। आज रक्षाबंधन रात को 9 बजे से है, तो इसलिए मैं पहले ही पहुंच गई। दिख नहीं रहा थोड़ी पीछे हो जाना, काले चने चावल दिखाना, चीज दिखाई। ये कॉफी में कहाँ से है? ये मैंने परिक्रमा नहीं जाई। ये मम्मी ने परिक्रमा लगाई थी, सबसे लगी हुई सामान के। ऐसा वाले डाल दी भी चंचल तीनों लोग डाल देंगे। ये है मैगी जो कि साइज ये है मैगी जो कि साइज छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इतना हो गया। कम नहीं करा, बजट कम लगा। और ये है राजमा। और ये है छोले वाइट वाले, सोनू के फेवरेट। और ये है मूंग दाल, भुनी हुई दिख रही है। क्या दिखा लिया तू, जब दिख ही नहीं रहा कुछ तो। ये बेटा बूरा, ये है बाबा के काले, बाबा के लिए एक पैकेट पूरा। बर्तन धोने वाला, कढ़ाई साफ करने वाला। घर की कढ़ाइयाँ गंदी हो रही है, इसलिए दिया मम्मी ने। नानी हमारी बड़ा ख्याल रखते हैं बेटा। ये और ये आधी किलो काले चने वाले, आधी किलो अंदर चले गए। 1 किलो कर देना, ऐसे 1 किलो काले, 1 किलो काले चने वो तो दिख नहीं रहा, देखिए आधी किलो रानी 1 किलो बेसन, फॉर्चून का। और ये है बुने हुए घर के हाथ के चने। टेम्पो करवा देते, टेम्पो करवा देते। इतने कट्टे के लिए टेम्पो कराऊं बड़ा वाला? तो गाइस आपको दिखा रही थी मैं यहाँ पर जूतियाँ जो कि भाई लेके आया था जब हरिद्वार गया था, सबके लिए लेके आया था और काकू के लिए भी अलग से लेके आया था, तो मैं वही दिखा रही थी। ये काकू की हैं ये, और अब दिखाऊंगी मैं अपनी और दोनों सिस्टर की, ये मेरी हैं। तो ऐसे करके वो 5 जोड़ी जूतियाँ लेके आया था और अपनी वाइफ के लिए भी लेके आया होगा, वो तो मैंने नहीं देखी, उसके पास ही होगी, काफ़ी टाइम पहले गया था वो हरिद्वार। तो ऐसी रखी हुई थी, किसी का आना जाना हुआ ही नहीं, तो अब मम्मी ने रख दी थी यहाँ पर। और मम्मी ने इसके बाद सूट भी दिखाए थे। अब जिसकी जो आ रही थी वो लेती जाती थी। जो मेरी हाइट तो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मेरी से छोटी आ जाती है, बाकी सिस्टर सारी लंबी लंबी हैं, तो उनको बड़ी चाहिए। ये सबसे छोटी वाली सिस्टर की थी, ये बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे सूट का कलेक्शन चल रहा था। मम्मी कह रही थी तो नीला वाला ले ले, ये वाला मेरे को पसंद भी आ गया था, लेकिन फिर मेरे को पीला वाला ही पसंद आया। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये वाला लूँगी। मम्मी कह रही नहीं दीदी, वो छोटी वाली सिस्टर का पहला वाला सूट भी रखा है, जब हमें भाई ने दिया था तो उसका यहीं रखा हुआ था, क्योंकि उसका नीला ही है पहले वाला भी। मैंने मेरे को नहीं पता, मैं तो यही वाला पीला वाला लूँगी। तो और ये था मेरी से छोटी वाली सिस्टर का, उसने रेड कलर का ही बोला था, तो मम्मी उसके लिए रेड कलर का लेके आई थी, तो उसका तो हमने देखा। और यहाँ खोल के बैठे थे हम फोटो का पिटारा, खूब सारी फ़ोटो पिटारा खोल के बैठे हैं फोटोओं का। और मम्मी बैठी है इधर। लाइए देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। पतली सी थी, पहले पतली सी थी, फिर बीच में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, फिर अब कमज़ोर हो गई। कह रहे मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा किशन जी से मेरी मम्मी राधा थी। अब सुन लिया। आजा मोना, आ जाए कर तू भी हमारे ब्लॉग में। तो सारे देख रहे हैं फोटो। हाँ अच्छी बात है, ये तो कोई गलत आ गया भाई, अच्छी बात है, तेरा परिवार है, अच्छी चीज़ है, उससे क्या हो रहा है। तो गाइस आज राखी नहीं है, लेकिन मैं राखी देने आई हूँ क्योंकि कल छुट्टी नहीं है बच्चों की, इसलिए। अरे मेरे ये हस्बैंड है, मेरे बड़े मामा है, ये मेरे बड़े मामा बड़े भाई, और ये मेरे हस्बैंड की और बड़े वाले मामा की। मेरे मामा देखो कितने सुंदर है, मेरे मामा सुंदर। अमिता
और गाइस आज बहुत फ़ोटो देख रहे हैं, बहुत पिटारा पड़ा हुआ है फ़ोटो का। और अच्छा हस्बैंड नहीं आए तो थोड़ा सा आराम से बैठे हुए, नहीं तो चल 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 कर। सोनू आए हैं, काकू आई है, मैं आई हूँ। मेरी मम्मी मेरे पापा डैडी को दे करवा। और ये मेरे पापा हैं और मम्मी है और भाई है बीच में। बर्थडे की फ़ोटो है क्योंकि ना हमेशा तरुण के बर्थडे पे ना भाई के बर्थडे पे कथा होती थी, तो हमेशा पिक तो हमेशा ही खींची जाती थी। लड़कियों का नहीं बनता था, हमारे यहाँ मनाती नहीं थी मम्मी, लड़कों का ही लड़कों का ही मनता था। छोटी वाली बहन का मनने लग गया बाद में, क्योंकि वो इसलिए मनने लग गया क्योंकि दूसरे दिन केक बच जाता था ना भाई का, तो इसका काट देते थे 6 तारीख को, ऐसे मनने लग गया था, वरना इसका भी नहीं मनता। जिद करती थी ना, रात को केक खा के अपने वाले केक फ्रीज रख देती। हाँ। कि मैं सुबह ना झूठो करके और फिर अच्छा करके काट दूंगी। दीदी ये बढ़िया। और गाइस ये मेरी फ़ोटो कितनी गंदी है। अच्छा है, बहुत अच्छा डांस करता है। तो गाइस ये है बहुत सुंदर सी पिक मेरी लाइफ की, मम्मी की और मेरे दोनों बच्चों की। और यहाँ पे मौसी के साथ, सबसे छोटे वाली मेरी बहन के साथ एकदम क्यूट सी फ़ोटो खिंचवाते हुए मेरे बच्चे। और यहाँ मम्मी कर रही थी कचौड़ी की तैयारी, क्योंकि सोनू की फेवरेट है आलू की कचौड़ी, तो नानी तो कह रही थी आज आलू की कचौड़ी ही बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मम्मी ने आटे में नमक और रिफाइंड ऑयल डाला, अजवाइन डाली और डाली इसमें दही, जो कि मैंने कभी नहीं डाली आज तक दही, और मम्मी ने डाली थी। और मम्मी की एकदम खस्ता कचौड़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। तो वो हमने सबने एंजॉय करी थी। इवन रात को बहन भी आ गई थी, मम्मी ने इतनी बना ली थी कि सबने ही खा ली थी लगभग। तो बहुत अच्छी बनी थी। हमने मतलब बनवाई आलू की कचौड़ी थी, मम्मी मटर पनीर भी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, सोनू को आलू की कचौड़ी ज़्यादा पसंद है तो वो बना लो। तो मम्मी ने वही बनाई थी। ये देखो ऑयल डाल रही है मम्मी अब। और बस मम्मी के हाथ का खाना कभी कभी नसीब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मम्मी ने ही बनाया था, मैंने तो कुछ काम नहीं करा था, सिस्टर ने और मम्मी ने ही करा था। तो अच्छा लग रहा था सच में बहुत ज़्यादा। मतलब मायके जाके थोड़ा सा एक तो रेस्ट मिल जाता है थोड़ी देर के लिए ही, मान लो चाहे 2-4 घंटे के लिए, लेकिन हाँ बस। और ना दूसरे के हाथ का खाना अच्छा ही लगता है। और मम्मी के हाथ का खाना तो खैर बात ही अलग है, अपने हाथ का खाना खा के तो हमेशा बोर ही हो जाता। और ये कर रखी थी मम्मी ने आलू की पिट्ठी तैयार, और यहाँ हो गई थी ये कचौड़ी देखिए रेडी। तो मैंने तो खूब खाई थी पेट भर के। और यहाँ चला था भाई के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग चालू कर लूँ, मैं बांध देती हूँ। और ये जो भैया बीच में बैठे थे, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तब भी ये हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे, और आज अब फिर से आ गए हैं यहाँ हमारे घर लौट के, यहाँ ही रह रहे हैं। तो भैया की मतलब सिस्टर दूर रहती है, तो उन्होंने हम मेरे से और छोटी वाली बहन से ही राखी बंधवाई थी। और इन्होंने चॉकलेट का डिब्बा दिया था, बहुत ही सुंदर सा। और सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई 1 रुपये दे लेकिन कोई राखी बंधवा ले तो बड़ा अच्छा लगता है। बहन भाइयों का त्यौहार ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। और ना ये बहुत ही अच्छा लगता है त्यौहार, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो बहुत, रक्षाबंधन तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि हाँ एक धागा ही सही, लेकिन हाँ ये बहाना होता है हमारे पास अपने भाई के पास जाने का, वरना कौन जाता है आजकल अपने भाई के पास, कहाँ किसके पास टाइम होता है। ये फेस्टिवल ना हो तो कोई कहीं जाए ना, अपने अपने घर बैठे रहें। तो इन भैया ने भी टीका कराया था अपना, और सिस्टर भी करेगी इसमें। और मैं कह रही थी चल मेरे पैर छू, तो बेचारा पैर छू रहा था। वैसे बहुत कम छूता है ये पैर, ये हमारा सबका बाप बनता है। वैसे तो बहुत छोटा है ये मेरे से और मेरी सिस्टर से बहुत छोटा है, लेकिन ये अल्लड़ है, ये मतलब हंसी मजाक में रहता है। और देखो उनके डिब्बे हमें पकड़ा रहा है, बल्कि इसने बहुत कुछ दिया था हमें, मेरे भाई ने तो सूट भी देते, बच्चों को कपड़े भी दिला। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो चुका है। हेलो बोलो। तो गाइस हमने तो कर लिया है सेलिब्रेशन, ठीक मुहूर्त के टाइम पे 9-10 पे कर लिया हमने अपना सेलिब्रेशन, और खा पी के। और अब हम जाएंगे मॉर्निंग में, क्योंकि अभी एक सिस्टर और आ रही है। तो गाइस यहाँ पे भाई लेट गया है नीचे, और मैं उससे हंसी मजाक करने में लग रही हूँ। सबकी हंसी मजाक चल रही है यहाँ, वो भी कर रहा है, बहुत बच्चों से लगा पड़ा है आराम से। और अभी मैंने आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, मैंने कहा आइसक्रीम मंगा। और आइसक्रीम कॉलेज जाना ही नहीं है, कहाँ जाओगे? बेंगलोर जाएगा मेरा बेटा, बेंगलोर जाएगा।
और ये चल रही थी नानी की और काकुल की आपस में हंसी मजाक और बातें, और नानी कुछ अपनी बातें बता रही थी। तो और ये आ गया है हमारा छुटुंकू सा कुशांत, जो हमेशा कहता है मौसी ऐसे नाचती है तो मैं ऐसे ही नाचूंगा, मौसी ऐसे वीडियो बनाती है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो बस अब लग गया अपने फ़ोन में। मैंने कहा हेलो बोलो कुशांत, हेलो बोलो, फिर वीडियो में नहीं आएगा तू, जल्दी कर हेलो कुशांत, हेलो बोल पहले, फिर मैं फ़ोन नहीं दूंगी, नहीं तो पहले हेलो बोलो, हेलो बोल दो, एक बार हेलो बोल दो, हेलो ऐसे बोल दो, ऐसे कर दो, हेलो हेलो गाइस। तो गाइस मुझे बहुत क्यूट लगता है, इसके पतले पतले होठ बहुत सुंदर लगते हैं दोनों ही बच्चे इसके। तो और क्या कहते हैं, अब ये देखो ये सोनू के साथ मस्ती करने में लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, शूटिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आ चुकी हूँ घर से और अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि रक्षाबंधन यहाँ पे अब हुआ है और मेरे बन गई है राखी। तो खाना बना लेते हैं। तो गाइस कर रही थी मैं सब्ज़ी की तैयारी। मैं बना रही थी यहाँ पे गोभी आलू, और मैंने साइड में जवे भी बना दिए थे क्योंकि सोना पूजा था तो उसके लिए, और दूध भी गर्म हो चुका था। तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि बड़ी वाली नंद जो है उनकी भी खुद की नंद आ चुकी थी घर पे, और वो यहीं रहती हैं पास में। तो वो कह रही थी मेरे को जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी काम। और छोटी वाली नंद को भी अपने मतलब ससुराल ही जाना था, क्योंकि वो गुजरात से आई हैं, तो वो डायरेक्ट यहीं आ गई थी। इसलिए वो कहती कि आज तो मैं वहीं रुकूंगी। तो वो कहती मैं जल्दी से चली जाती हूँ, क्योंकि उनकी लड़कियों को भी मतलब उनकी जेठानी के बच्चों की राखी माननी थी। तो यही चल रहा था सब। तो बस मैं जैसी आई, मैं 1 मिनट बैठी भी नहीं, बस अपने काम धाम में लग गई थी। फिर मैं तलने लगी पूड़ियाँ और वो आ गई थी। देखो मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा जब तक मैंने, क्योंकि मैं किसी से इजाज़त ली नहीं थी, और जब तक मैं किसी से इजाज़त नहीं लेती मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकती। तो गाइज़ मैं अब आपको रात को मिल रही हूँ और मैं करने लग रही थी सफाई, क्योंकि कल थी नहीं ना, तो सारा ऐसे हो रखा था। और सामान मम्मी ने दिया था जो खाने पीने का, मैंने वहाँ दिखाया भी था, एक वीडियो बनाई है। अभी मैं डालूँगी, कोई वीडियो डली नहीं है कल भी, तो शायद 2 वीडियो एक साथ जाए मेरी। तो क्या कहते हैं, वो सामान लगाया है मम्मी ने, कोतली का दिया था क्योंकि भाई आया नहीं था इस बार देने, उसकी भी तबीयत ख़राब थी, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है इस टाइम, क्योंकि ना उसको डायबिटीज़ हो चुका है और काफ़ी टाइम हो गया उसको डायबिटीज़ हुए। तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब पता है डायबिटीज़ वालों को थकान वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ऐसे ही है। और फिर वो किस के यहाँ जाए देने के लिए, क्योंकि हम एक बहनें तो हैं नहीं, 4 बहनें हैं, तो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर हम अपने आप ही लेके आए थे। तो हमने आप रात को ही करा था सेलिब्रेशन वहाँ पे, मैंने शूट भी करा था थोड़ा सा, क्योंकि ना मम्मी के यहाँ जाके ना ज़्यादा शूट नहीं हो पाता। एक तो मैं ट्राइपॉड नहीं ले गई थी, ऊपर से फिर वहाँ मस्ती इतनी चल रही थी कि बस कुछ भी शूट नहीं हो रहा था, बस अपने बातें करने में लग रहे थे। और जबकि रात को हम 1 बजे के बाद ही सोए हैं वहाँ पे, क्योंकि सिस्टर आ गई थी छोटी वाली, जिसके साथ मैं आई थी सुबह। वो आई थी करीबन मुझे लग रहा है 11 सवा 11 के करीब आई थी वो। फिर उसका वेट किया, फिर उसने राखी बांधी रात को ही, क्योंकि ना उसके बेटे ने बहुत ज़्यादा तंग कर लिया था बड़े वाले ने। वो तो सोया ही नहीं पूरी रात और किसी को सोने भी नहीं दिया। इस चक्कर में मेरे को भी नींद नहीं आई, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा था, एक कोने में बैठा हुआ था, वो उसको नींद ही नहीं आ रही थी वहाँ पे। और छोटा वाला तो सो गया था उसका, लेकिन वो नहीं सो रहा था। तो इस चक्कर में हमें सुबह 5:30 बजे ही, 5:30 या 5:45 के करीब मैं निकली थी वहाँ से, और बहन के साथ ही निकली थी, वो भी आ गई थी। क्योंकि ना मैं कर रही थी ओला कैब कर रही थी वहाँ से, लेकिन सुबह सुबह मैं कभी करती नहीं हूँ ओला कैब वगैरह, मैं ज़्यादातर ऑटो वगैरह से जाती हूँ वहाँ पे। वैसे तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, हस्बैंड बाई चांस नहीं जाते तो ऑटो करके जाती हूँ। तो सुबह सुबह ना बड़ा परेशान हो रही थी, क्योंकि भाई की तबीयत भी, मतलब भाई सुबह वहाँ ना पानी का बड़ा बहुत किल्लत रहती है, पानी की तो बहुत ज़्यादा वाली। तो 3 बजे से पानी भरने के लिए उठे हुए थे, फिर वो बेचारा सो गया होगा। तो हम कर रहे थे तो हमसे हो नहीं पा रही थी ओला, और हमें ये लग रहा था कहीं मतलब दूर न छोड़ दे, क्योंकि सामान काफ़ी सारा था, फिर लेके कैसे आते। अब सोनू भी इतना बड़ा नहीं कि सारे ही उठा लेगा सामान। तो फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ ही आई थी, पहले वो मेरे को छोड़ के गई, उसके बाद फिर वो खुद अपने घर गई। तो ये होता है, ऐसे होता है। और हम आने वाले थे कल शाम को, पर नहीं आए। बच्चों ने तो बहुत मस्ती करी, बहुत ज़्यादा। और सच बताऊँ, मैं मायके जाके ना अपने बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता रहता वो कब खा रहे हैं कब क्या कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं ये कहती, बच्चों ने तो वहाँ जाके मुझे पूछा भी नहीं, मतलब इतने ज़्यादा वो हो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ना छोटी वाली बहन थी, मेरी सारी बहनें ना मेरे बच्चों, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे बच्चों को सब ने ही बहुत ज़्यादा प्यार करा है, बहुत ज़्यादा वाला। मैं किसी के लिए ये नहीं करूँगी कि किसी ने नहीं करा, तीनों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इन तीनों, मतलब दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा।
क्योंकि ना मौसी तो होती, कहते हैं ना मासी, तो वो मासी ना माँ के समान ही होती है। मौसी मौसी में वो वाली फीलिंग होती है जो माँ में अपने बच्चे के लिए होती है। देखो मैं ये नहीं कह रही, होती है सबकी अलग, लेकिन देवरानी जेठानी में वाली फीलिंग नहीं आती, एक माँ वाली नहीं आती जो मौसी में आती है। मौसी मामा इनमें एक अलग वाली फीलिंग होती है। मेरे लिए भी उनके बच्चों के लिए बहुत एक अलग सी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे सोनू काकुल ही हैं दोनों। वो बहुत मतलब टच करके ना बड़ा अच्छा सा महसूस होता है कि हाँ। तो यही कहती हूँ, उन्होंने तो मुझे पूछा भी नहीं मौसी ले गई घुमाने के लिए। और ना ये तो छोटे से ही ना अपनी मौसी के साथ बहुत, अब तो बड़े हो गए ना थोड़े अपने में, और थोड़ा अब हमारा घर खाली खाली हो गया क्योंकि सबकी शादी हो गई, तो इसलिए बच्चे थोड़ा कम जाते हैं। लेकिन कल तो मैं लेके गई थी उन्हें ज़बरदस्ती। मैंने कहा छोटी वाली मौसी है, और मौसी भी बिल्कुल इनके साथ लगी रही जब तक बेचारी, मतलब वो तैयारी कर रही किसी चीज़ की, लेकिन उसने देखा नहीं कि मुझे आज पढ़ना है नहीं पढ़ना है, नहीं, वो बच्चों के साथ ही लगी रही, दोनों बच्चों के साथ ही घुमाने ले गई। फिर हमारे साथ भी कपड़े चेंज कराने गई क्योंकि कपड़े थोड़ा टाइट आ गए थे जो भाई लेके आया था उसके लिए। लेके तो काकुल भी गई थी जब भी साथ के साथ ही लेके आए थे, लेकिन वहाँ उसने शायद ट्राई नहीं करे होंगे, तो फिर टाइट आ गए थे। फिर चेंज करके फिर दोबारा लेके आए। बहुत खर्चा हो जाता है सच में जाने से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो एक बहन हो तो समझ सकते हो आप। लेकिन अब हम गए थे, अभी तो एक तो आई भी नहीं वो, क्योंकि ना उसके हस्बैंड नहीं है, एमपी गए हुए हैं उसके हस्बैंड, तो वो आएगी संडे को। बाकी हम 3 थे, हमारा 3 का ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। पर नानी ना काकुल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। नानी के काकुल में जान बसती है। इतना सोनू कहता मुझे देख के खुश नहीं होती जितना काकुल को देख के खुश होती है। तो काकुल को देख के तो ना, काकुल के लिए तो सभी का दिल धड़कता है, मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ। सभी, उसकी सारी मौसियाँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि हमारे घर में ना अभी तक लड़के ही लड़के हैं और कोई लड़की है नहीं हम बहनों पे, बस मेरी काकुल है। इवन मैं ये कहूँ तो कज़न्स में भी नहीं, जो मेरी कज़न सिस्टर है ना, जैसे मेरी चाची की लड़की रीना है, और क्या बताऊँ, रीना के पास तो 2 लड़के हैं। बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा वाला मन, मतलब हर कोई काकुल को ज़्यादा पूछता है। और नानी तो ना इतनी खुश हो गई थी, मैंने शूट ही नहीं करा, मतलब हमने ना सोनू को भेज दिया था ऊपर कि तू जा और बोल दियो कि कोई नहीं आया, मैं ही आया हूँ। तो मतलब जब काकुल देखी ना, नानी बहुत खुशी हो गई, एकदम से गले मिलने लग गई काकुल के, काकुल आ गई काकुल आ गई। मतलब काकुल के लिए होता है उनको, और नाना जी इससे बहुत खुश होते थे। तो मतलब सभी खुश होते हैं। मैं एक भी पर्सन ऐसा नहीं कहूँगी जो काकुल को और सोनू को देख के खुश ना होता हो, लेकिन काकुल के लिए एक अलग फीलिंग होती है। हर कोई काकुल को देख के ना बड़ा मुस्कुरा जाता है कि काकुल मतलब आ गई। तो मैंने कहा, हमारे यहाँ दूसरे दिन की करी थी, मतलब आज ही करी थी हमने, तो रात ही बांधी थी अपने भाई के, कल रात को ही, और यहाँ आज हुई थी सुबह सुबह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हुआ तो सुबह ही आएंगी, जब तक हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हमने सेलिब्रेट कर लिया था, वहाँ रात कर लिया। यहाँ आके फिर मैंने सुबह आके ना, छोटी वाली नंद भी आई हुई थी, बड़ी वाली नंद भी आई हुई थी, तो मैंने गोभी आलू बनाए थे। उनको जल्दी खा गई थी, लेकिन उन्हें जल्दी जाना था, बहुत जल्दी उनकी नंद आ गई थी, और छोटी वाली तो खा गई थी। अभी वो अपने ससुराल गई हैं, मतलब यहीं पास में नियर बाय उनकी ससुराल है, तो वो आए, अभी आएंगी वो यहाँ पे। तो भाई मेरे से जैसा हुआ सुबह सुबह गोभी आलू, क्योंकि मैं अभी 6:45 बजे यहाँ पे पहुँची थी, फिर जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी काटी, आलू गोभी हस्बैंड ने ही काटी, फिर मैंने छौंकी, कपड़े वपड़े धोए थे, नहाए थे। आके तो सबसे पहले हम, क्योंकि ना वो वॉमिट बहुत ज़्यादा कर रहा था छोटा वाला बेटा उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी गाड़ी में बहुत ज़्यादा, जबकि कुछ खा के भी नहीं आए थे बच्चे। हमने तो मतलब चलते समय ने 1 गिलास शायद मैंने ही पानी पिया, उन बेचारों ने तो पानी भी नहीं पिया था वहाँ पे, ऐसे ही चल दिए थे। और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली, वरना इतना मतलब अच्छा है ना, मतलब वो छोटा वाला तो जाते ही खुश हो जाता है। और बोल रहा था मौसी आप हो ना, आप वीडियो बनाती हो ना, आप वही वाली मौसी हो। मैंने कहा हाँ। तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया रात को ना, ऐसा था कि ज़्यादा ही शोर हो रहा था, हम मस्ती में ज़्यादा ही थे, कुछ हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। तो गाइज़ इसके बाद मुझे कोई आवाज़ लगाने लग गया था, तो मैंने इसलिए आवाज़ यहाँ पर म्यूट कर दी। और गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी छोटी सी, और मैंने इसमें घर की भी दिखाई है, जितना मुझसे शूट हो सका है मैंने उतना दिखाया है। देखो मैं ज़्यादा शोर नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि पता है आपको कॉपीराइट आ जाता है इस पर। तो अभी तक जितना मैंने थोड़ा बहुत शूट करा है, कुछ कहीं पर मैंने आवाज़ को म्यूट करा है, कहीं पर चालू करा है, इस तरीके से मैंने आपके पास वीडियो भेज रही हूँ। और इसके बाद मेरे पास एक वीडियो और पड़ी है इससे पहले की, वो भेजूँगी, लेकिन मैंने सोचा पहले रक्षाबंधन की वीडियो भेज देती हूँ। यदि गाइज़ आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं घटता, बस एक हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिव होती हूँ। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस।